नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये कर दिया जाए दोस्तों शोषण तो क्या तुम चुप बैठे रहोगे? जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला। बोले बीजेपी लुकआउट नोटिस जारी करे या कुछ भी करे, बेचारों को कोई सबूत नहीं मिला हमारे खिलाफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड में सियासी घमासान जारी। हेमंत सोरेन बोले बीजेपी की चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती को दोस्तों एक बार फिर से किया गया नजरबंद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को फुटबॉल बना दिया है। मनोज झा ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से तेजस्वी ने कर दिया ऐलान, बिहार बनेगा सबसे सुंदर राज्य। जी हाँ, यहां पर दी जाएंगी नौकरियां। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। बोले 144 करोड़ का घोटाला किया है केजरीवाल ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाना बीजेपी की आदत, नहीं पड़ने वाला कोई फर्क, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिल्किस बानो के लिए उठ रही विदेशों में आवाजें, अमेरिका समेत कई देशों ने लगाई गुहार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता, जी हाँ, बीजेपी नेता मोहित सोनकर की जमकर पिटाई, महिलाओं ने दोस्तों चप्पलों से पीटा बीजेपी नेता को, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं देश में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्किस बानो के साथ जो किया है वो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिल्किस बानो की जगह तुम्हारी बहन या बेटी का रेप हुआ होता तो क्या तब भी तुम उसको छोड़ देते, और ये कहते कि वो बहुत अच्छा इंसान है। दरअसल ओवैसी ने सीधा सीधा निशाना बीजेपी के ऊपर साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए गुनहगारों को छोड़ रही है, इससे यह साबित हो जाता है कि देश में कानून को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिल्किस बानो की जगह तुम्हारी बहन या बेटी होती क्या तब भी तुम यही फैसला देते, क्या तब भी तुम्हारा ईमान नहीं जागता। दरअसल दोस्तों बिल्किस बानो की कहानी या फिर यूं कहते हैं कि उनका संघर्ष बहुत ही खतरनाक रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब बिल्किस बानो का शोषण किया गया था, जब उनके साथ दोस्तों ये किया गया 11 लोगों ने, उनके परिवार की 4 महिला और उनके साथ बाकायदा 11 लोगों ने आप समझिए दोस्तों दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद पूरे के पूरे परिवार को, बिल्किस बानो के पूरे परिवार को मार दिया गया। उसके बाद दोस्तों बिल्किस बानो के पास आप समझिए कपड़े तक नहीं थे, वो आदिवासियों के पास गई, उन्होंने उनसे मदद मांगी और उन लोगों ने बिल्किस की मदद की, और वहीं पर बिल्किस को भी मारना चाहते थे, लेकिन दोस्तों बिल्किस किसी तरीके से बच गई। और उसके बाद दोस्तों बिल्किस बानो ने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद बिल्किस बानो ने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिन लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया था और उनके परिवार को मार दिया था। लेकिन दोस्तों मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। बिल्किस बानो को के खिलाफ दोस्तों डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दे दी कि ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। बिल्किस बानो ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट करी, सच निकलकर सामने आया। बिल्किस बानो के साथ दोस्तों पुलिस अधिकारियों ने बुरा व्यवहार किया, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उनके खिलाफ बिल्किस बानो ने केस किया। ये बात भी सच साबित हुई, जिसके बाद दोस्तों गुजरात से इस मामले को जो यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट में जो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, और दोस्तों तब कहीं जाकर बिल्किस बानो को मुंबई हाई कोर्ट से न्याय मिला और उन लोगों को सजा। लेकिन दोस्तों वो न्याय का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उन सब के सबको बाकायदा गुजरात सरकार ने बाहर निकाल लिया है। इसका साफ मतलब यह है कि कल क्या आपकी बहन बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, या ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो बीजेपी शायद उन लोग को छोड़ देगी ये कहकर के क्या हुआ,
दुष्कर्म ही तो किया है। बीजेपी के लिए शायद ये छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है महिला के लिए, ये आप भी समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मनीष सिसोदिया। बोले बेचारे 900 अफसरों को घर से कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरी बीवी बच्चे के कपड़े थे, मेरा पर्सनल मोबाइल ले गए, कंप्यूटर ले गए और कुछ फाइल्स थी सरकारी वो ले गए। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने साफ साफ बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को कुछ नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 900 सीबीआई अधिकारियों को सिर्फ परेशान किया है। दरअसल दोस्तों मेन मुद्दा जो है वो शराब घोटाला नहीं है, ये सबको पता है। मेन मुद्दा है दोस्तों गुजरात के चुनाव। और इस वक्त दोस्तों गुजरात का जो चुनाव है वो नाक की नकेल बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। एक तरफ कांग्रेस ने मुसीबतें खड़ी कर रखी बीजेपी के लिए, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दोस्तों बीजेपी पर कहर बनकर बरस रही है। और यही कारण है जो मोदी सरकार नहीं चाहती कि गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल का दबदबा हो जाए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि गुजरात की राजनीति इस वक्त भूचाल लाए हुए, और भूचाल इसलिए लाए हुए क्योंकि गुजरात में दोस्तों एक बड़ा खेल होने वाला है। आपको बताता चलूं, जहां एक तरफ कांग्रेस इस बार पटेल समाज के सारे वोट लेने की फिराक में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी उसी सियासत से निकले हैं दोस्तों जिससे बीजेपी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा बीजेपी पर भारी पड़ जाते हैं। मैं इस वक्त ये बात नहीं करूंगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति सही है या गलत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल भारी पड़ना है, और भारी पड़ना है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल को रोकने की। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा कर नहीं पा रही है। कोशिश तो वो खूब कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल को रोक नहीं पा रही है, और यही बीजेपी की दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल दोस्तों उनकी टक्कर में आ जाए, और एक दिन ऐसा आए जब नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर विपक्ष के तौर पर खड़े हों। हालांकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी इतने आगे नहीं गए कि वो पीएम पद के लिए जो है यहाँ पर वो हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास ही सबसे ज्यादा एमएलए हैं बीजेपी को छोड़कर। नंबर 1 की पार्टी पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी बन गई है क्योंकि इनके पास थोड़े एमपीज दोस्तों ज्यादा हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में अगर कांग्रेस जीतती है दोस्तों तो बीजेपी का जीना हराम कर देगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से सीबीआई, एनआई और ईडी का दुरुपयोग किया है, उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश में। जहां जहां सरकार होगी कांग्रेस भी वहां वहां इनकी सरकार गिराएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम है, उसको नजरबंद कर दो, या फिर जो है उसकी आवाज बंद कर दो, या फिर उसको जेल में डलवा दो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों बीजेपी लगातार करती है। आप खुद जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि वो जो है यहाँ पर दोस्तों विपक्ष को साथ लेने का मौका दे। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार पूरी कोशिश कर रही थी उसको पूरी तरीके से फेल हो गई है। आपको बताते चलें दोस्तों इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और ये झटका इसलिए भी लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के खिलाफ कश्मीर में एक तरीके से मोर्चा खोल दिया, और अब दोस्तों महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर देना ये साबित होता है कि बीजेपी महबूबा मुफ्ती से डरी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि मुझे भाजपाइयों ने नजरबंद कर दिया है, और ये सब कुछ डर का है। दरअसल दोस्तों कश्मीर में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी अब की बार क्या चाल चल रही है दोस्तों कि वहां पर इनकी सरकार बन जाए, वो दूसरी जगहों से लोगों को लाकर कश्मीर में बसा रही है। और अब की बार आपने सुना ही होगा कि विदाउट कश्मीरी भी जो है कश्मीर में वोट डाल सकते हैं अगर वो चाहे तो। अब आप समझिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर में ज्यादातर संख्या किनकी आप अच्छे से जानते हैं, और कश्मीर के लोग बीजेपी को कभी वोट देंगे नहीं। यही बात है दोस्तों जो बीजेपी डर रही है, इसलिए उसने अब बाहर से लोगों को लाना स्टार्ट कर दिया है ताकि कश्मीर में बीजेपी की सरकार हो और बीजेपी को बाहर के लोग जो है दोस्तों वोट दे सके। तो ये तो साफ हो जाता है कि
कि आप बाहर से लोग ला रहे हो, ऐसे तो फिर कोई भी जीत सकता है। बाहर से दूसरे राज्य के लोग उठा ला और अपने राज्य में बिठा लो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बीजेपी नेता की जमकर हुई कुटाई, महिलाओं ने चप्पल से पीटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कानपुर बुंदेलखंड का एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें मोहित सोनकर क्षेत्रीय मंत्री है। ये दोस्तों कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय मंत्री मोहित सोनकर की दोस्तों आपको बता दें बीजेपी गर्लफ्रेंड के साथ, दरअसल आपको बता दें जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, जिसका नाम है दोस्तों बिंदु के साथ दोस्तों सोनकर जो है वो रंगरलियां मना रहे थे। इतने में दोस्तों आपको बता दें सोनकर की पत्नी पहुंच गई, उसके परिवार वालों ने जमकर इसको चप्पल से कूटा। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं की आदत तो आपको पता ही है, इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो इनकी चप्पल जूतों से कुटाई होती है। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के साथ हुआ है। मोहित सोनकर की जब पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ गाड़ी में रंगरलियां मनाते पकड़ लिया, उस वक्त दोस्तों बिंदु ने जमकर कुटाई कर दी। आपको बता दें बिंदु के परिवार वाले भी पहुंचे, उनने जमकर जो है यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ मर्दों ने भी सोनकर को पीटा। सोनकर ने हाथ पैर तो बहुत चला, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से वो महिलाओं का यूज कर रहा था, जिस तरीके से महिलाओं को आप समझिए, एक पत्नी घर पर है और गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मनाई जा रही हैं, यही कारण हुआ जो जमकर जो है यहाँ पर सोनकर की पिटाई हो गई। और ऐसी वैसी नहीं बल्कि चप्पलों से हुई। अब भाई चप्पलों से पिटाई होने के बाद सोनकर ने जो है यहाँ पर दोस्तों जमकर भड़ास निकाली परिवार पर, लेकिन बेचारा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेता इसी तरीके की हरकतें करते हैं। आए दिन इनके नेताओं के ऊपर रेप के आरोप लगते रहते हैं और आए दिन बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश भी करती है। लेकिन अफसोस कि नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त का जो भाषण था अभी हाल ही का, वो भाषण में जरा सी भी सच्चाई नहीं निकली। पहले तो 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, महिलाओं की बेइज्जती करने वालों को बकायदा दोस्तों आप समझिए सरकार के पास सिर्फ एक ही राय है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई वोट मिलते हैं। बीजेपी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वोट की प्यासी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आज जो सीबीआई ईडी विपक्ष के साथ कर रही है, कल वही विपक्ष बीजेपी के साथ करेगा जब बीजेपी सत्ता में नहीं होगी। दरअसल दोस्तों मनोज झा ने अभी से ही बीजेपी को निशाने पर ले लिया। मनोज झा ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो बीजेपी विपक्ष पर सीबीआई ईडी की रेडें पड़वा रही है, कल ये बीजेपी के साथ भी वही होने वाला है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तब इनके ऊपर भी रेडें पड़ेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई जो यहाँ पर अमर तो होंगे नहीं मोदी और शाह, जो हमेशा इनकी सरकार रहेगी। एक ना एक दिन दोस्तों बीजेपी की सरकार चली ही जाएगी, और जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी दोस्तों तो आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल जो यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि हमने सबको बताया दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बुरे दिन चालू हो चुके हैं, और बुरे दिन ऐसे आएंगे दोस्तों कि बीजेपी की एक भी जगह सरकार बचने वाली नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरीके के बोलती है या फिर विपक्ष के ऊपर जैसे निशाने साधती है, कल बीजेपी के साथ भी जब वही होगा तब हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखने में मजा तभी आता है जब कुछ अच्छा देखने को मिले, और अच्छा देखने को हम लोगों को कब मिलेगा दोस्तों, जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये बात आप भी जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों टी राजा ने एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी के शो में मचाया हंगामा, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर किया जमकर ट्रोल। दरअसल दोस्तों मुनव्वर फारूकी जो है वो तेलंगाना पहुंचे थे अपना शो करने, लेकिन ऐसे में दोस्तों जो टी राजा ने कहा कि हम मुनव्वर फारूकी को यहाँ पर कोई शो करने नहीं देंगे, और मुनव्वर फारूकी को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें मुनव्वर फारूकी ने भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाकर रख दी है। आप देखिए कि एक ऐसे इंसान को, या फिर यूं कह रहे कि एक आर्टिस्ट को दोस्तों जो लोगों को हंसाने का काम करता है, उसको अपना काम करने से रोका जा रहा है। और ये दोस्तों जब से ही हो रहा है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसको बायकॉट चलाते हैं ये लोग कि अब इसको हम काम नहीं करने देंगे, और इसी तरीके की चीजें दोस्तों आए दिन होती हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं,
क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, बेंगलुरु में मुनव्वर का एक शो होने वाला था जिसको कैंसिल कर दिया गया है, और बार बार ये मुनव्वर फारूकी के साथ ये हो रहा है। जहां जहां वो शो करने जाता है वहां वहां उसका शो कैंसिल करा दिया जाता है दोस्तों। और अब बेंगलुरु में ये हुआ है, इसका मतलब साफ है कि मुनव्वर फारूकी का जो टैलेंट है, या फिर दोस्तों जो मुनव्वर फारूकी का काम है, सबका अपना अपना काम होता है दोस्तों। किसी का कॉमेडी करना होता है, कोई वो एक आर्टिस्ट है दोस्तों, आर्टिस्ट को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। आज देश की जो परिस्थितियां बन गई है ना दोस्तों, वो देखकर काफी बुरा लगता है कि आप एक आर्टिस्ट को काम नहीं करने दे रहा हो। और ये तो देखकर जाहिर सी बात है बुरा इसलिए भी लगेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसके राज में इसी तरीके की चीजें हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस का इस बार मास्टर प्लान, हिमाचल में जाएगी बीजेपी की सरकार, गुजरात में भी होगा दोस्तों बीजेपी के साथ खेल। दरअसल दोस्तों दो राज्य बीजेपी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है। पहला है गुजरात दोस्तों, दूसरा है हिमाचल। आपको बता दें जहां तक उम्मीद है दोस्तों गुजरात की, वहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है बीजेपी पे ऊपर। हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज्यादा है वहां पर, लेकिन दोस्तों ये देखना होगा कि क्या पिछली बार वाला इतिहास कांग्रेस अब की बार भी रच पाएगी, क्योंकि पिछली बार दोस्तों कांग्रेस महज 10 सीटों से चूक गई थी, वरना कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई ली थी गुजरात में। अब की बार दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो दोबारा सत्ता में आ जाए गुजरात में, लेकिन दोस्तों इस बार गुजरात में बीजेपी के साथ खेल होने वाला है। सबसे पहली बात, हिमाचल तो कांग्रेस के पास पक्का आएगा, क्योंकि हिमाचल में दोस्तों बीजेपी के साथ खेल होने वाला है और ज्यादातर वहां पर जिसका रोष दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस ही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए अब तक जितनी भी चीजें की गई वो बेमानी और बेमतलब निकली, यानी कि दोस्तों उनका कोई वजूद ही नहीं था। और इसीलिए अब बीजेपी को दोस्तों 2 राज्य अपने हाथ से खोना पड़ेंगे, ये सीधी सी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बिल्किस बानो के लिए बाहर देशों में उठ रही है आवाज, आखिरकार सरकार क्यों कर रही है ऐसा। आपको बता दूं दोस्तों बिल्किस बानो के आरोपियों को वापस जेल में डालने की मांग चल रही है। महिलाओं समेत दोस्तों कई लोगों ने जंतर मंतर पर धरने भी दिए हैं, और सीधी सी बात है कि अब की बार मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। आपको बता दें दोस्तों गुजरात के दंगाइयों को, आतंकवादियों को, रेपिस्टों को छोड़कर बीजेपी आराम से आराम फरमा रहा है नरेंद्र मोदी। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी में जरा सा शर्म का मादा नहीं बचा है। अगर बचा होता तो वो इस देश के पीएम होने के नाते, आप समझिए दोस्तों, वो इस देश के पीएम होने के नाते दोस्तों चाहते तो उन लोगों को जेल में डलवा सकते थे, लेकिन दोस्तों वो लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। दोस्तों आज लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सच में दोस्तों इंसाफ कहीं बचा है, और अगर बचा है दोस्तों तो वो कहां पर है, क्योंकि एक ऐसी महिला के साथ दोस्तों दुष्कर्म हुआ। आप समझिए बेचारी अपनी जान बचाते बचाते वो भागी, और उनके हस्बैंड को सल्यूट है दोस्तों जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि फिलहाल जो है यहाँ पर आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज देश में पूरी तरीके से विचारधारा जो है वो बदल चुकी है। कल देश का लोकतंत्र कुछ और था, आज देश का लोकतंत्र कुछ और हो गया दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे बिल्किस बानो हो दोस्तों, या फिर और वो महिलाएं जिनके साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं, कल को बीजेपी उन्हें भी छोड़ देगी। ये कहते हुए कह रहे भैया छोड़ दिया जाए इन्हें, तो ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। जी हाँ, बीजेपी के अध्यक्ष नेता कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण है, बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए छोड़ दिया। वाह भैया, मतलब मर्डर करने वाले, महिलाओं को मारने वाले और उनका रेप कर देने वाले लोग अच्छे होते हैं, ये हमें पहली बार पता चला। और धन्य है ये बीजेपी का नेता, इसके सामने हाथ जोड़िए, क्योंकि इसने इस तरीके की बात बोलकर अपनी बहन बेटियों पर भी सवाल उठा दिया। आप समझिए जब खुद की घर की महिलाओं के साथ ये होगा ना, तब दोस्तों इनको समझ में आएगा कि दरअसल ये चीज होती क्या है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि